आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। ये कहानी एक गुरु और शिष्य की है। गुरु और शिष्य एक पहाड़ पर एक कुटिया में रहते थे। गुरु को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। लोग भी उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वे ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वो 2-3 दिन तक ध्यान में रहते थे। कुछ खाते पीते नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति में ये खास बात थी कि वो भविष्य भी देख सकते थे। ऐसे ही एक बार वो 8 दिनों तक अपने ध्यान में रहे और उन्होंने देखा कि उनके शिष्य की मृत्यु 8 दिनों में तय है। अब वो भविष्य देखकर बहुत व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है। सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन बाकी हैं। कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास गांव में मिलने के लिए चले जाओ। गुरु की बात सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और गुरु की आज्ञा लेकर वो पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। वो चलते चलते पहाड़ से नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है और देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था। उस घर से बहुत सारी चींटियां आ जा रही थी, लेकिन तभी वो देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही हैं। शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर इनका घर तोड़ देगा और इससे काफी सारी चींटियों की जान चली जाएगी। तो उसने कुछ अपनी समझदारी दिखाते हुए चारों तरफ एक दीवार बना दी और एक तरफ नाली बना दी कि जिससे समुद्र का पानी उनके घर तक ना पहुंच जाए और पानी नाली के द्वारा वापस समुद्र में चला जाए। इस तरह से उसकी समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बच गई। इसके बाद वो एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर चला जाता है, अपने परिवार से मिलता है और फिर वापस अपने गुरु के पास आने के लिए निकल पड़ता है। उधर गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। अब तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। कुछ समय पश्चात शिष्य उनके पास पहुंचता है। शिष्य को देखकर उसको गले से लगा लेते हैं और साथ ही वो सोचते हैं कि उनका देखा हुआ भविष्य गलत कैसे हो गया। वो अपने शिष्य से पूछते हैं कि तुमने पिछले 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य ने अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता दिया। गुरुजी को कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ देर बाद शिष्य कहता है, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। जब मैं इस पहाड़ी से नीचे समुद्र की ओर गया था, तब मैंने ऐसे ऐसे चींटियों की जान बचाई थी। अब ये बात सुनकर गुरुजी समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही उस शिष्य की जान बच गई। और गुरु कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो कभी लौट कर भी आए तो वो हमारा भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौटकर वापस जरूर आते हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी किसी का बुरा ना सोचें, ना किसी के साथ बुरा करें, सबका भला करें, सबके बारे में भला ही सोचें। यदि कोई बुरा सोचता भी है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सभी न सभी को एक दिन सबका कर्म जरूर लौटाते हैं। कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। इस जीवन में कौन क्या करता है, कैसे करता है, यह सब हम पर ही निर्भर करता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए।